धर्मपाल, मनोहर, राममूर्ति, राजेंद्र। अरे वो ठेका हटवा दे, उससे पहले उन्हें हटवाना पड़ेगा। अंकल, सबको ले जाने के लिए उनके पापा आए हैं, लेकिन मेरे पापा नहीं आने वाले हैं क्योंकि आपने उन्हें पिछले महीने मार डाला था। मैं धर्मपाल की बेटी हूँ। धर्मपाल की लड़की है? नेताजी। ठीक है, जाने दो। मैं फोन करके लेडीज पुलिस को भेजता हूँ, तुम उसे हाथ मत लगाना। सुनिए सुनिए सुनिए। अब क्या हुआ? यहाँ मणिशंकर आया हुआ है। अरे ये मुसीबत कहाँ से आ गई है मूर्ति? अरे कोई टीवी ऑन करो जल्दी। देखो तुम, लड़की वहीं पर डटी हुई है। अरे रे, बेचारी धर्मपाल की बेटी है। पहले बाप को मार दिया, अब बेटी के पीछे पड़ा है। आज के बाद ठेका चला के तो दिखाए। सर टेंशन मत लो सर, गांव वाले तो पागल हैं। 3 पीढ़ियों से आपके खानदान का राज चल रहा है और वो आदमी, उसका तो एक मामूली लोकल चैनल है सर। उनकी आखिर औकात ही क्या है सर, क्या आपके खिलाफ वो कुछ भी बोल सके? औकात? किसकी औकात? मणिशंकर कौन है अंदाजा भी है? कहने को उसका लोकल चैनल है, लेकिन देखने वाले हमारे वोटर हैं। उन्हें आसानी से बहका सकता है, किसी के भी खिलाफ भड़का सकता है। क्या कर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। सर रुकिए ना सर। अरे गाड़ी यहीं पे रोको। 5 मिनट में इतनी सारी पब्लिक इकट्ठी कर दी, कैसे लाया, कहाँ से लाया? लेकिन वो खुद कहाँ पर? अरे वो तो अपना खेल खेल के चला गया, अब यहाँ नहीं दिखेगा। हम वहाँ आग लगा के यहाँ खुद आराम से तफरी मार रहे हैं। अरे यार, आग किसने लगाई वो जरूरी नहीं है, जरूरी है धुएं का उठना। एमएलए बहुत खांसेगा आज। बिल्ली के गले में घंटी बांधना मेरा काम था। उस घंटी की आवाज से ही पब्लिक की आंख खुलने वाली है। जिनकी लड़ाई वही लाठी उठाए। हर बात भगवान के भरोसे नहीं छोड़ सकते। अगर घंटी से आवाज ही ना निकले तो क्या फायदा। मणिशंकर, मेरी धोती और तिलक देखकर धोखा मत खाना। जनेऊ खोलकर कमर में बांध लिया तो खली को भी हरा दूंगा। लगता है तेरा लंगोट हरण होने वाला है आज सुबह। पुलिस तक मुझसे डरती थी। हाँ, वांटेड में फोटो देखी। मेरे बारे में बताओ इसे। देखो भाई, ये गांव की बात है। पुलिस के हाथ लग गए तो पहले तोड़ा, फिर तड़ी पार किया, तब फिर पंडित बन के छुपे। कुछ ज्यादा ही बोल रहा है तू। क्यों मणि, पुजारी जी के साथ ऐसे बहस क्यों कर रहे हो? हाँ? अरे दीदी, मंदिर में मारामारी नहीं कर सकते ना, इसीलिए बस बहस कर रहा हूँ। नहीं, पोंगा पंडित से पंगा नहीं लेते। और इनसे किस बात पे बहस कर रहे हो, जरा मुझे भी तो बताओ। देखो शंकर, अपनी करतूत खुद बताओगे या मैं पोल खोलूं? चुप हो जाओ, सबके साथ हटेंगे। अरे पर हुआ क्या है? मैं बताता हूँ, सुनो। हर 3 हफ्ते के बाद घंटे की सफाई करवाते हैं। ये क्या है मणि, घंटे से तुम्हें क्यों प्रॉब्लम होने लगी? बताओ तो। 3 साल से इस घंटे को उतारा नहीं गया। पहले जब इसे बजाते थे तो 10 कोस तक सुनाई देता और था। अब इसे बजाते हैं ना तो 10 फुट भी आवाज नहीं कैसे आती। मन्नत पूरी होगी किसी की? भगवान से आवाज नहीं आती तो भला यार, मन्नत। मुझे भी बोलने दो ना। ये दादा परदादा के समय से बंधी है। हाँ। खराब तो होनी ही थी ना। अपने वंश के लिए बच्चा और मंदिर के लिए घंटा, ऐसा पिताजी कहते थे। इस मंदिर को एक नया घंटा मैं गिफ्ट करूंगा। सच कह रहे हो क्या? अरे इतना इंतजार कर लिया, भांजा या भांजी आने के बाद सोने का एक बड़ा सा घंटा मैं खुद आकर लगवा दूंगा। उसके बाद इस शहर में तो क्या, पूरे स्टेट में सुनाई देगा। आईने में शक्ल देखिए, सोने का छोड़ो, पीतल का ही लगवा देना। औकात में रहकर बात करो। ये पंडित जी बजट से ज्यादा बोल रहे हैं। सच में। अरे दीदी, तुम भी इनकी बातों में हंस रही हो। देख लो, तुम लोग सब लोग हंस रहे हो, लेकिन जब मैं घंटा लेके आऊंगा ना, तब एक एक को अरे दीदी क्या हुआ? दीदी क्या हुआ? क्या बात है दीदी? दीदी, अरे दीदी, उठा दीदी को, उठाओ। देखिए इन्हें क्या हो गया, प्लीज देखिए। दीदी, कुछ नहीं होगा तुम्हें। पापा, दीदी ठीक तो हो जाएंगी ना? दीदी आपको कुछ नहीं होगा। दीदी आप घबराइए मत। दीदी तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। दीदी मेरी तरफ देखो। दीदी कुछ नहीं होगा तुम्हें। दीदी आपको कुछ नहीं होगा। दीदी आपको कुछ नहीं होगा। दीदी ये मेरी दीदी है, जरा संभाल के। रिश्ते आए थे, लेकिन तुमने एक बीमार को मेरे लड़के के पल्ले बांध दिया। भाई तू चिंता मत कर, मैं आता हूँ। अरे क्या बोल रही हैं आप? माँ जी चुप हो जाओ ना। बच्चा पैदा होगा उसे अपने घर पे ही रखना। तेरे दोस्त ने हमें धोखा दिया है। अरे इन्होंने नाश्ते में मिर्ची खाई थी, इतना तीखा बोल रही है। लेके जाओ इन्हें, आप भी जाइए। दोस्त के कहने पर मैंने ये शादी की थी,
मेरा बैड लक कि ऐसे घर वाले मिले जो ना मुझे समझते थे ना उसे। वो सब लोग सिर्फ अपना स्वार्थ देख रहे हैं। उनका बेटा, उनकी बेटी, उनका परिवार। पर बाबू का क्या? हमारी शादी को हुए पूरे 2 साल हो चुके हैं। बच्चा नहीं होने वाला था, वो भी हो रहा है। उसकी कोई खुशी नहीं है। अब दूसरी शिकायत ढूंढेंगे। माँ की बीमारी बच्चे को ना हो जाए। हर दिन यही सेम बकवास मेरे कानों तक पहुँचती है। परेशान मत हो यार, सब ठीक हो जाएगा। मेरे सामने फिर बकवास की तो उनका घर छोड़कर कहीं और चला जाऊंगा। डिलीवरी होने तक मैं यहाँ पर रुकूंगा। कुछ करके तो दिखाए। अब शांत नहीं बैठूंगा, माफ नहीं करूंगा उन्हें। प्रेगनेंसी में मिर्गी आना माँ और बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। ऐसे कंडीशन में ऑपरेशन करना काफी रिस्की हो सकता है। और इस वक्त डिलीवरी की भी तो दोनों में से एक को ही बचा पाएंगे। इनका बहुत ख्याल रखना होगा। तुम उनके भाई हो, इसीलिए ये सब कह रही हो। लेबर पेन के समय मिर्गी नहीं आनी चाहिए। ऐसे वक्त में केस क्रिटिकल हो जाएगा। उनका ध्यान रखिए, समझ गए ना? ओके डॉक्टर, थैंक्स। डरो मत मणि, तुम्हारे रहते मुझे कैसे कुछ हो सकता है? मेरे बच्चे के सिर पर तुम्हारा हाथ है। सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो इस दुनिया में जरूर आएगा। अपने मामा के साथ खूब खेलेगा, खूब मस्ती करेगा। कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी, कहीं नहीं जाने वाली। दीदी देखो, ये पटला आज भी बच्चे जैसा ही दिखाई देता है। क्या? अरे इसकी हाइट कम है ना, इसलिए। चिंता मत कर। डॉक्टर से बात हो गई क्या? क्या कहा उन्होंने? देखो मैं एकदम फिट एंड फाइन हूँ। डॉक्टर्स का काम ही डराना है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कहाँ यार, तो फिल्म शुरू हो गई है। अरे हाँ यार, बस पहुँच रहा हूँ। पार्किंग में आ गया हूँ। कौन सा रो है? अरे तीसरा रो है। तीसरे रो मतलब सी रो ना? सी मतलब कैट कटरीना कैफ। अबे कैट के दीवाने, सीट नंबर बता। सी फॉर कैथरीना कैफ। नहीं, सी फॉर बंदर। सामने देख। अरे यार पहुँच रहा हूँ। दोनों जन पीछे पड़ गए मेरे। यहाँ तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है यार। परफ्यूम लगा तुम्हारे उससे बात हुई क्या? हाँ सुन रहे हैं ना? हेलो पापा, सुन रहे हैं? हेलो पापा। हेलो पापा, अब सुनाई दे रहा है ना पापा? नहीं नहीं, बहुत शोर था वहाँ पर। एक बारात जा रही थी पीछे से, इसीलिए थोड़ा दूर आ गई हूँ। ओके, और कुछ 3-4 दिन बाद पापा मम्मी से बता देना। हेलो, यहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा है पापा। हेलो, मैं फोन करती हूँ, बाय। जेंट्स टॉयलेट में आ गई। अरे जल्दी अरे क्या लोग हैं यार, पहली बार सूसू कर रहे हो क्या? सबका ब्लैडर कमजोर है, जाहिल कहीं के। अरे मैंने को जोर से लगी। प्लीज चुप रहना, प्लीज किसी को बताना मत। अंजलि गांगुली, ओनली फॉर फन। अबे नंबर लगाना ही वाला। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं गलती से जेंट्स टॉयलेट। अबे ठरकी, तेरा ही नंबर है। अबे तुझे लेडीज बाथरूम में लिखने को बोला था, यहाँ पर क्यों लिखा? घुसने की हिम्मत नहीं है ना, मजे लेने से मतलब तू कहीं। अरे आना, यही निकल जाएगी। दोबारा अबे जगा दिया तूने तो। चल भाई चल। चल यार, चल। सुनो ना, एक पप्पी दो ना। अरे दो ना। अरे नहीं, अरे नहीं, अभी चाहिए अभी मुझे। नहीं, मैंने कहा ना। अब मिल जाएगी ना? हाँ ठीक है। तो क्या हुआ? ओहो, मुझे प्यार शर्म में आ रही है। मैं नहीं करता प्यार में। क्यों बे, तूने बहुत टाइम लगाया? बाथरूम में तेरी अलग फिल्म चल रही थी क्या? अबे तू फिल्म देखना। मैं कर दूंगी। अच्छा
क्या यार, टिकट के पैसे डायरेक्टर से वसूलूंगा मैं। रोमांस से ज्यादा मुझे हॉरर फिल्म लगी ये। हीरो भी नल्ला है। हीरो